आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई हुई मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम को। इसमें काफ़ी सारे स्पॉयलर्स हैं इस वीडियो में, तो अगर आप स्पॉयलर्स नहीं चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी नहीं छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपको स्पॉयलर से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम की शुरुआत वहीं से होती है जहां स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एंड हुई थी। एंड में मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन का राज खोल दिया था कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। अब राज खुलने के बाद सभी लोग स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को मिस्टीरियो का हत्यारा मानते हैं और उसे नापसंद करने लगते हैं। इससे सिर्फ स्पाइडरमैन को ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी काफ़ी परेशानी होती है। MIT जिस यूनिवर्सिटी में ये लोग जाना चाहते थे वो इन्हें मना कर देता है लेने से, क्योंकि ये लोग स्पाइडरमैन के दोस्त हैं। ये देख स्पाइडरमैन को भी अच्छा फील नहीं होता कि मेरी वजह से मेरे दोस्तों को परेशानी हो रही है। इसके बाद पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास सेक्टम सेक्टोरम में जाता है। यहाँ पीटर और हमें पता लगता है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में धूल बन गए थे और 5 साल बाद एंड गेम में वापस आए थे, तब इन 5 सालों के दौरान उनकी जगह वुकोंग को सोर्सरर सुप्रीम बना दिया गया था। यहाँ अब स्पाइडर मैन यानी पीटर पार्कर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि क्या आप किसी तरह से ऐसा कर सकते हैं कि किसी को भी कभी पता चला ही ना हो कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम स्टोन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी वॉर के बाद थैनोस ने उन्हें तबाह कर दिया था, सभी स्टोन्स को, जिनमें से एक डॉक्टर स्ट्रेंज का टाइम स्टोन भी था। और एंड गेम में जिन स्टोन्स का यूज हुआ था वो अलग अलग टाइमलाइन से टाइम डकैती करके लाए गए थे और वापस एंड में उन्हें उनकी जगह पर पहुंचा दिया गया था। अब ये बात सुन के कि डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ नहीं कर सकते, पीटर थोड़ा उदास होता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं मैं ऐसा एक मंत्र जानता हूँ जिससे पूरी दुनिया भूल जाएगी कि तुम ही स्पाइडरमैन हो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को लेकर तहखाने में जाते हैं। यहाँ वो उसी मंत्र को परफॉर्म करने लगते हैं। तभी पीटर कहता है MJ मेरी दोस्त है, मैं चाहता हूँ वो ये ना भूले कि मैं स्पाइडरमैन हूँ। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र को बदलते हैं और दोबारा मंत्र पढ़ते हैं। तभी पीटर कहता है मेरा एक दोस्त है नेड, उसे भी याद रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से मंत्र बदलते हैं और दोबारा से मंत्र पढ़ते हैं। इसके बाद पीटर पार्कर फिर से कहता है कि आंट में और हैप्पी को भी पता होना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से मंत्र बदलते हैं। तभी उनके मंत्र में एक गड़बड़ी हो जाती है। वो मंत्र स्ट्रेंज के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कैसे न कैसे उसे संभालते हैं। इसके बाद पीटर पूछता है क्या सब हो गया? तो स्ट्रेंज कहते हैं नहीं, तुमने बार बार मंत्र को बदलवा कर उसे खराब कर दिया। इसके बाद वो पीटर को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद पीटर एक बंदे को कॉल लगाता है। इसका MIT में सिलेक्शन हो गया था और एक लेडी जो MIT से थी वो इससे मिलने आई थी। तो पीटर इससे पूछता है कि वो लेडी कहाँ है। तो वो बंदा बताता है कि वो एयरपोर्ट के लिए निकल गई हैं। अब पीटर स्पाइडरमैन बन के उन लेडी के पास जाता है जो ब्रिज पर एक जैम में फंसी हुई थी। यहाँ पीटर उनसे उनकी कार में ही बात करने लगता है। वो कहता है कि देखिए मैम, MJ और नेड मेरे दोस्त हैं पर उनका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। आप प्लीज उन्हें MIT में एडमिशन के लिए एक चांस दीजिए। तभी पीटर को महसूस होता है कि कोई तो यहाँ आ रहा है। तभी यहाँ आते हैं डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस। तो पीटर अपने स्पाइडरमैन शूट इनेबल्ड कर लेता है। तो ओटो ऑक्टेवियस कहते हैं हेलो पीटर पार्कर। इसके बाद वो यहाँ पीटर से लड़ने लगते हैं। तभी वो MIT वाली लेडी की कार नीचे गिरने लगती है जिसे पीटर गिरने से रोकता है। तभी ओटो ऑक्टेवियस पीटर को पकड़ लेते हैं और उसके सूट का नैनोटेक अपने टेंटिकल्स में ले लेते हैं। इसके बाद वो देखते हैं और कहते हैं तुम पीटर पार्कर नहीं हो। तभी नैनोटेक ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स पे काबू पा लेता है और नैनोटेक की मदद से अब पीटर अपने सूट द्वारा ऑक्टेवियस के टेंटिकल्स को कंट्रोल करने लगता है। वो अब MIT वाली लेडी को बचाता है। जिसके बाद वो लेडी पीटर से कहती हैं कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए MIT अथॉरिटी से बात करूंगी। यहाँ तभी ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है, लेकिन तभी डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को अपने सेक्टम सेक्टोरम के तहखाने में ले आते हैं। वो ऑक्टेवियस को भी एक चेम्बर में डाल देते हैं। इसके बाद वो पीटर को बताते हैं मंत्र में गलती होने के कारण मल्टीवर्स का द्वार खुल गया है, जिस कारण अलग अलग डायमेंशन के लोग जो स्पाइडरमैन को जानते थे वो यहाँ आ गए हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज ने लिजर्ड को पहले से ही पकड़ लिया होता है। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को एक मंत्र से बना वेब शूटर देते हैं जो किसी को भी टेलीपोर्ट करके इन चेम्बर्स में डाल सकता था। तो स्ट्रेंज अब कहते हैं हमें उन सभी को पकड़ना होगा जो दूसरे यूनिवर्स से आए हैं। तो अब पीटर ये अकेले तो नहीं कर पाता, तो वो अपनी
हेल्प के लिए एमजे और नेड को भी बुला लेता है। तभी नेड इंटरनेट पे एक न्यूज़ पढ़ता है कि एक मिलिट्री कैंप के पास किसी अजीब से प्राणी को देखा गया है। तो स्पाइडरमैन कहता है शायद यही है जिसे मैंने ब्रिज पे देखा था, यानी ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन तभी ऑक्टेवियस कहते हैं नहीं, ये वो नहीं है, ये कोई और है। अब पीटर उस जगह जाता है जहाँ उस प्राणी को देखा गया था। ये एक ब्लैक सूट पहनकर जाता है और चेस्ट पर इसने मोबाइल लगा रखा होता है जिस पर एमजे और नेड वीडियो कॉल पर थे। अब इस जगह पीटर को इलेक्ट्रो दिखता है जो बिजली द्वारा पीटर पर वार करने लगता है। तभी सैंडमैन पीटर को बचाता है। सैंडमैन कहता है ये सब चल क्या रहा है। तो पीटर कहता है आप एक अलग यूनिवर्स से यहाँ आए हैं, मैं बाद में सब आपको समझा दूंगा, फिलहाल आप मेरी मदद कीजिए। तो सैंडमैन अब इलेक्ट्रो को रोकता है, जिसके बाद पीटर मैजिक वेब शूटर से इन दोनों को तहखाने के डॉक्टर स्ट्रेंज द्वारा बनाए चेम्बर्स में भेज देता है। अब वो 4 को तो पकड़ लेते हैं। अब लास्ट यहाँ बचता है ग्रीन गॉब्लिन यानी नॉर्मन ऑसबॉर्न। अब पीटर को उसकी आंट की कॉल आती है। पीटर जल्दी से वहाँ जाता है और देखता है कि वहाँ आंट मे के साथ नॉर्मन होता है। नॉर्मन ने आंट मे को बताया होता है कि मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे पीटर की मदद चाहिए, मुझे स्पाइडरमैन की मदद चाहिए, तो इसलिए मैंने पीटर को यहाँ बुलाया होता है। पीटर को नॉर्मन एक आम व्यक्ति लगता है जो शायद गलती से ये सब कर रहा है, तो इसलिए पीटर अब उसे आराम से तहखाने में लेकर पहुंच जाता है। तभी स्ट्रेंज उसे चेम्बर में डाल देते हैं। तभी यहाँ ऑक्टेवियस कहता है ग्रीन गॉब्लिन से कि तुम मर गए थे, तुम सालों पहले स्पाइडरमैन के हाथों मारे गए थे। इसके बाद सैंडमैन कहता है कि स्पाइडरमैन ने तुम्हें भी मार दिया था, तुम्हारे रिएक्टर पानी में डूब गया था जिससे तुम मर गए थे। इसके बाद इलेक्ट्रो कहता है कि मैं अपने यूनिवर्स में स्पाइडरमैन को पीट रहा था और कई सारी बिजली अब्सॉर्ब कर रहा था, तभी मैं यहाँ आ गया। यानी इलेक्ट्रो भी मरने वाला था, यानी ये लोग यहाँ उस पॉइंट से आए थे जब अपने यूनिवर्स में ये स्पाइडरमैन से मरने वाले थे। अब स्ट्रेंज इन्हें वापस भेजने के लिए मंत्र पढ़ते हैं। तभी पीटर कहता है इनमें से कुछ वापस अपने यूनिवर्स में जाते ही मर जाएंगे। तो डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं यही उनकी तकदीर है। तभी पीटर स्ट्रेंज से उनका बॉक्स छीन लेता है और कहता है नहीं, हम इन्हें मरने नहीं दे सकते, हम इन्हें बचा सकते हैं। वो बॉक्स लेकर भागता है, लेकिन तभी स्ट्रेंज पीटर को अपनी मिरर वर्ल्ड की डायमेंशन में ले जाते हैं। यहाँ वो पीटर से वो बॉक्स छीन लेते हैं और पोर्टल बनाकर वापस रियल डायमेंशन में जा रहे होते हैं। तभी पीटर समझता है कि इस डायमेंशन में जियोमेट्री का काफी यूज है, तो पीटर जियोमेट्री का यूज कर अपने वेब से डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है और उनसे वो बॉक्स छीन लेता है और स्ट्रेंज की अंगूठी भी ले लेता है। इसके बाद वो स्ट्रेंज द्वारा बनाए पोर्टल से रियल डायमेंशन में चला जाता है। यहाँ जाके वो नेड को बताता है कि मेरी पहली बार डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई हुई और मैं जीत गया, देख मैंने उनकी अंगूठी भी चुरा ली। वो अंगूठी नेड को दे देता है। इसके बाद पीटर सभी विलेन से कहता है चिंता मत करिए, मैं आपको ठीक कर दूंगा, जिसके बाद आप अपने यूनिवर्स में जाएंगे तो आप नहीं मरेंगे। अब वो इन सबको हैप्पी के घर ले जाता है, क्योंकि ये और आंट में हैप्पी के घर पर रहने लगते हैं, क्योंकि इनका घर मीडिया से सेफ नहीं था। अब यहाँ पीटर हैप्पी के रूम से वही मशीन निकालता है जिससे उसने फार फ्रॉम होम में अपने लिए सूट बनाया था। अब यहाँ वो उस मशीन से एक चिप बनाता है और उस चिप को ऑक्टेवियस के गले के पीछे लगाता है। एक्चुअली में ऑक्टेवियस की गर्दन के पीछे एक चिप है जिससे वो अपने टेंटिकल्स को कंट्रोल करते थे, लेकिन वो चिप खराब हो गई थी, जिसके बाद टेंटिकल्स ऑक्टेवियस को कंट्रोल करने लगे थे, इसलिए ऑक्टेवियस हमेशा गुस्से में रहते थे। नई चिप लगने के बाद ऑक्टेवियस को काफी अच्छा लगता है और वो नॉर्मल हो जाते हैं और वो फिर से अपने टेंटिकल्स को काबू करने लगते हैं। वो इस सब के लिए पीटर को थैंक यू कहते हैं और उसे उसके नैनोटेक वापस कर देते हैं। अब पीटर इलेक्ट्रो को भी ठीक करने लगता है। तभी वो देखता है कि नॉर्मन के अंदर का ग्रीन गॉब्लिन फिर से जाग गया है। पीटर उसे वेब से रोकता है। आंट में मशीन द्वारा बनाया गया सीरम ले आती हैं जो नॉर्मन को ठीक कर सकता था। तभी यहाँ इलेक्ट्रो ग्रीन गॉब्लिन की बातों में आ जाता है कि हमारे पास जो पावर्स हैं वो श्राप नहीं बलिदान है। तो इलेक्ट्रो अब मशीन से आर्क रिएक्टर ले लेता है और इन्हें मारता है। सैंडमैन भी अब स्पाइडरमैन पर भरोसा नहीं करता और चला जाता है।
लिजर्ड भी इनके साथ जाता है। यहाँ ऑक्टेवियस पीटर को बचाते हैं पर इलेक्ट्रो उन्हें नीचे गिरा देता है और यहाँ से चला जाता है। ऑक्टेवियस टेंटिकल्स की मदद से बच जाते हैं। अब आंट में नीचे जाती हैं बिल्डिंग से बाहर निकलने के लिए। यहाँ ग्रीन गॉब्लिन पीटर को पीट रहा होता है और उसे बहुत मारता है। आंट में तभी नॉर्मन को वो सीरम लगा देती हैं ताकि नॉर्मन नॉर्मल हो जाए, लेकिन उस पर उस सीरम का कोई असर नहीं होता। तभी ग्रीन गॉब्लिन अपना हॉवरबोर्ड बुलाता है जिससे आंट में टकरा जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है। इसके बाद गॉब्लिन यहाँ धमाका करता है और धमाके करते हुए यहाँ से चला जाता है। पीटर देखता है कि आंट में को काफी गहरा जख्म आया है, वो अब मर जाती हैं। पीटर उन्हें देख रोता है। यहाँ हैप्पी आता है, उसे सिक्योरिटी अरेस्ट कर लेती है। हैप्पी कहता है पीटर भागो। इसके बाद पीटर आंट में को लास्ट गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी सीन एमजे और नेड पर आता है जो नेड की ग्रैंडमा के घर में होते हैं। यहाँ इनके पास वही बॉक्स भी होता है जो इन सबको वापस इनके घर भेज सकता था। अब यहाँ नेड ने अपने हाथ में स्ट्रेंज की अंगूठी पहन रखी थी, तो वो अब बस सोचता है और कहता है पीटर तुम कहाँ हो, और अपना हाथ घुमाता है। तभी एक पोर्टल खुलता है जिसके उस पार स्पाइडरमैन होता है। ये दोनों खुश हो जाते हैं कि चलो पीटर यहाँ आ गया। तभी ये देखते हैं कि ये पीटर टॉम हॉलैंड वाला नहीं बल्कि एंड्रू वाला है, यानी ये उनके यूनिवर्स का पीटर नहीं है। अब एमजे नेड को एक बार फिर ट्राई करने कहती है। तभी फिर पोर्टल खुलता है और इस बार उनके सामने टोबे वाला पीटर आता है, यानी उस मंत्र की गड़बड़ी से एंड्रू वाला पीटर और टोबे वाला पीटर भी यहाँ आ गए थे। अभी हमें इन्हें पीटर कहकर तो नहीं बुला सकता क्योंकि फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं इन्हें इनके रियल नेम से ही बुलाऊंगा, बस टॉम हॉलैंड को छोड़ के, क्योंकि ये उसके यूनिवर्स की मूवी है। अब यहाँ टोबे कहता है कि क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ तुम्हारा दोस्त अकेला जाना पसंद करता हो? तो एमजे कहती है हाँ मुझे पता है। इसके बाद ये सभी अब पीटर के पास पहुँचते हैं। यहाँ पीटर कहता है मुझे माफ करना, तुम मेरी गलती से यहाँ आए हो, पर अब मैं इसे और नहीं सह सकता। वो एमजे से बॉक्स लेकर इन्हें वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन एमजे बॉक्स नहीं देती। वो कहती है एक बार इनकी बात तो सुन लो। तो अब टोबे बताता है कि तुम्हारी तरह मैंने भी अपने अंकल बेन को खोया है, और एंड्रू बताता है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खोया है जिसे मैं बचा नहीं पाया था। तो अब पीटर अपना गुस्सा शांत करता है और इनके साथ लैब जाता है। यहाँ लैब में ये लोग मिलकर सभी को नॉर्मल करने के लिए एंटीडोट बनाते हैं, और इसके बाद पीटर एक वीडियो बनाकर न्यूज़ वालों को देता है कि मैं तुम सबको अगर चाहता तो वापस तुम्हारे यूनिवर्स में भेज के तुम्हें मार भी सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं करा। पीटर स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर होता है। अब यहाँ न्यूज़ देखकर इलेक्ट्रो और सैंडमैन और लिजर्ड आते हैं। तो वे सैंडमैन को संभालता है और एंड्रू इलेक्ट्रो को और पीटर लिजर्ड को, लेकिन ये लोग इन्हें ज्यादा देर नहीं संभाल पाते। तभी पीटर टोबे को एंटीडोट देता है जिसकी मदद से टोबे सैंडमैन को वापस नॉर्मल कर देता है। अब आती है लिजर्ड की बारी। लिजर्ड एमजे और नेड के पास चला जाता है, लेकिन पीटर उसे संभालता है। इसके बाद एमजे और नेड भी पोर्टल द्वारा जो नेड ने खोला था उससे वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आ जाते हैं। यहाँ अब पीटर लिजर्ड को एंटीडोट दे देता है, जिसके बाद लिजर्ड भी नॉर्मल हो जाता है। पीटर कहता है वेलकम बैक डॉक्टर कॉनर्स, क्योंकि लिजर्ड का असली नाम कर्टिस कॉनर होता है। अब बचता है इलेक्ट्रो। ये लोग इलेक्ट्रो के पास नहीं जा पा रहे होते क्योंकि इलेक्ट्रो ने आर्क रिएक्टर का यूज कर अपनी पावर दुगनी कर ली होती है। तभी नेड एक पोर्टल खोलता है जिसके जरिए स्ट्रेंज यहाँ आ जाते हैं। वो बॉक्स एमजे से लेते हैं। तभी एमजे कहती है रुकिए, अब देखिए पीटर उन्हें ठीक कर रहा है। तभी यहाँ ऑक्टेवियस आता है और वो इलेक्ट्रो को पकड़ लेता है और इलेक्ट्रो से आर्क रिएक्टर छीन लेता है और इलेक्ट्रो को एंटीडोट देता है, जिसके बाद इलेक्ट्रो भी नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद ऑक्टेवियस अपने पीटर पार्कर यानी टोबे से मिलता है और उसे देख खुश होता है और कहता है कैसे हो बच्चे। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ आते हैं, इन तीनों स्पाइडरमैन से मिलते हैं। तभी यहाँ ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है। गॉब्लिन बॉक्स में बॉम्ब लगा देता है जिससे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और खराब मंत्र जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने बॉक्स में कैद करा था वो आजाद हो जाता है। अब उस मंत्र के जरिए मल्टीवर्स के द्वार
फिर से खुलने लगते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज उसे संभालते हैं। तभी पूरे स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर जो शील्ड की कंस्ट्रक्शन चल रही थी वो टूटकर बिखरने लगती है। तभी एमजे नीचे गिरने लगती है। पीटर उसे बचाने जाता है, ग्रीन गॉब्लिन उसे ऐसा नहीं करने देता। तभी एंड्रू जाता है और एमजे को बचाता है, और एमजे को बचाकर वो काफी खुश होता है और इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पर वो अपने यूनिवर्स में अपनी एमजे को नहीं बचा पाया था। यहाँ नेड भी गिर रहा होता है, पर नेड को डॉक्टर स्ट्रेंज का केप बचा लेता है। यहाँ पीटर ग्रीन गॉब्लिन को बहुत पीटता है आंट मे के लिए। वो अब उसे जान से मारने जा रहा होता है। तभी टोबे पीटर को रोकता है और उसे आंखों के इशारे से समझाता है कि उसे मारने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद पीटर ग्रीन गॉब्लिन को नहीं मारता। तभी ग्रीन गॉब्लिन टोबे को ब्लेड से घायल कर देता है। तभी पीटर ग्रीन गॉब्लिन को एंटीडोट लगा देता है, जिसके बाद ग्रीन गॉब्लिन नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मन वापस आ जाता है। अब मल्टीवर्स के द्वार को स्ट्रेंज ज्यादा देर तक नहीं संभाल पा रहे होते हैं। वो पीटर से कहते हैं बाकी सब भी यहाँ आने वाले हैं, जो भी जानते हैं कि स्पाइडरमैन कौन है। तभी पीटर कहता है कि आप अगर सभी को भुला दें मैं पीटर हूँ तो ये द्वार बंद होगा। तो स्ट्रेंज कहते हैं हाँ, पर फिर हर कोई तुम्हें भूल जाएगा। तो पीटर कहता है ठीक है। इसके बाद वो आखिरी बार टोबे और एंड्रू से मिलते हैं। फिर वो नेड और एमजे से मिलता है और उन्हें बताता है तुम मुझे भूल जाओगे। तो एमजे और नेड कहते हैं कोई और रास्ता नहीं है। तो पीटर कहता है नहीं, चिंता मत करो, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद वो एमजे को लास्ट गुड बाय कहता है और यहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज मंत्र को लागू कर देते हैं, जिसके बाद दूसरे यूनिवर्स के लोग वापस अपने यूनिवर्स में चले जाते हैं और सब भूल जाते हैं कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब कुछ दिनों बाद पीटर एमजे से मिलने जाता है, पर एमजे उसे नहीं पहचानती और ना ही नेड पीटर को पहचानता है। यहाँ तक कि हैप्पी भी भूल जाता है पीटर के बारे में। अब स्पाइडरमैन फिर से एक अननोन आइडेंटिटी बन गया था। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हमें एडी ब्रॉक दिखाया जाता है, जो वेनम लेट देयर बी कार्नेज के एंड क्रेडिट सीन में इस यूनिवर्स में आ गया था। यहाँ वो एक व्यक्ति से अवेंजर्स की जंग और उनके किस्से सुन रहा होता है। तभी वो वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है, क्योंकि इस पल में वही सीन होता है जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने मंत्र पढ़ के सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेजा था। तो अब एडी भी वापस अपने यूनिवर्स में चला जाता है। तभी यहाँ दिखाया जाता है कि वेनम का थोड़ा सा हिस्सा इसी यूनिवर्स में रह जाता है, यानी कि जल्द ही स्पाइडरमैन वेनम से मिलने वाला है। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कुछ कमेंट भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना।